सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वर्षा एमसे की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। तो यार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हमारी निमसेट 25 डे स्ट्रेटेजी के पार्ट नंबर 3 के अंदर कि भैया कैसे हमारे को जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट है उसको एज अ प्रो अटेम्प्ट करना है। भैया प्रो अटेम्प्ट करने का क्या मतलब है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें टॉपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और किस तरह से आप अपना टाइम मैनेज करोगे 120 मिनट का पेपर के अंदर, जिसमें भैया बहुत सारे बच्चे लैग करते हैं। और साथ ही यार जब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके बीच में रहता है, वो ये है कि भैया कितनी सीट्स हमारे को मिलेंगी या कैसे हमारे को भैया घर में जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो कितनी सीट्स लेनी चाहिए। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को आंसर कर दूं कि भैया कितनी ब्लैंक सीट्स मिलती हैं। तो यार मैं आपको ये कहूंगा कि पेपर के अंदर जितनी आपको ब्लैंक सीट चाहिए होती हैं उतनी मिल जाती हैं। इनिशियली अगर आप टेस्ट सेंटर में जाओगे तो आपको 2 सीट्स डेस्क पे रखी हुई मिलेंगी। ठीक है, तो 2 प्लेन पेपर होंगे A4 साइज के, आगे पीछे ब्लैंक होंगे। तो भैया ये एक पेपर, तो ये भैया एक इसकी आगे वाली साइड, एक पीछे वाली साइड, तो 2 शीट्स की तरह आप इसको कंसीडर कर सकते हो। और इसकी भी एक आगे वाली साइड, एक पीछे वाली साइड, तो आपको भैया पोटेंशियली 4 पेपर मिलेंगे। 2 शीट्स होंगी तो आगे पीछे मिला के आपको 4 भैया रफ शीट्स होंगी। और मैं आपको कहूंगा कि इससे ज्यादा रफ शीट्स आपको यूज करने की जरूरत ही नहीं है। मिलने को तो भैया आपको जितनी चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, जितनी बोलोगे उतनी मिल जाएगी। पर यार अगर आप 2 शीट से ज्यादा अगर रफ वर्क करते हो तो यार आप पेपर में टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि भैया 120 मिनट का जो पेपर है तो पेपर सेटर उसको ऐसे सेट करता है कि हर क्वेश्चन 1 मिनट या 1 से 1.5 मिनट में डुएबल हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 30 सेकंड के अंदर डुएबल होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रॉपर 1 मिनट ही लेंगे, और कुछ होंगे जो भैया 1.5 मिनट लेंगे। पर इससे ज्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन है तो वो हमारे को पेपर में अटेम्प्ट ही नहीं करना, छोड़ देना है। और पेपर सेटर खुद ही इससे बड़ा क्वेश्चन पेपर में डालेगा नहीं, डाल भी रहा है तो भैया वो हमारे को नहीं करना, वो हमारे कॉम्पिटिशन वाले बच्चे करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे उसके, उस चक्कर में 2-3 क्वेश्चन और कम होंगे। हमारे को भैया 30 सेकंड, 1 मिनट और 1.5 मिनट में होने वाले क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। तो अगर आप एक या दो से ज्यादा रफ शीट्स को यूज कर रहे हो पेपर के अंदर या मॉक देते टाइम भी अपने, तो मैं आपको भैया बिल्कुल बोलूंगा कि भैया उसको कम कर दो। बहुत सारे बच्चे होते हैं प्रॉपर एक रजिस्टर लेके बैठते हैं, उसमें 3, 4, 5, 6 पन्ने भर देते हैं रफ शीट के अंदर। ये काम भैया बिल्कुल नहीं करना। जितना ज्यादा रफ वर्क तुम करोगे ना, उतना तुम पेपर के अंदर लिख लिख के अपना टाइम वेस्ट करोगे, उतने तुम्हारे क्वेश्चंस कम होंगे। तो यहाँ पे भैया ये एक जो प्रो टिप मैं आपको कह रहा था, यही है आपकी प्रो टिप कि भैया कम से कम रफ वर्क करना है और ज्यादा से ज्यादा मेंटल कैलकुलेशन करनी है। अभी आने वाले जितने भी मॉक तुम दोगे, जितना भी टाइम तुम्हारे पास, अब 21 दिन का है, मतलब अभी 24 दिन का टाइम है, तो आपको 21 दिन के अंदर भैया ये आदत बना लेनी है कि मैं 2 टफ पेपर लेके ही मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। कभी कम ज्यादा की जरूरत पड़े तो यार एक छोटा सा एक्स्ट्रा शीट ले ली या छोड़ दी, लेकिन भैया 2 पेपर से ज्यादा आपको जरूरत नहीं होगी। तो भाई जितनी ब्लैंक शीट मिलती है इसका भैया बहुत लोग कमेंट में पूछ रहे थे, जगह जगह पूछ रहे थे, तो आई गेस ये मैंने आपको आंसर दे दिया है। उसके बाद चलते हैं भैया टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। 120 मिनट, 120 क्वेश्चंस, बहुत भैया लोग इस चीज को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कैसे इसको हम लोग मैनेज करें। तो यार जो मेरे टाइम पे था, मैंने जब अपने पेपर देता था या जब मैं अपने मॉक देता था, तो यार मैं एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को फॉलो करता था। और वही चीज अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार आप भी अपनी खुद की एक स्ट्रेटेजी बना लो और उस स्ट्रेटेजी को अब आप लोगों को फॉलो करना है। फिर मैं अपना अगर आपको बताऊं तो मैं कैसे करता था कि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लॉजिकल रीजनिंग और मैथ से शुरू करते हैं, पर जो यार मैं था अपने टाइम में, मैं शुरू करता था 15 मिनट देते हुए अपने कंप्यूटर सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन को। क्योंकि यार कंप्यूटर सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन में हमेशा कहता हूँ एक रैंक बूस्टिंग सेक्शन का काम करता है। बहुत सारे बच्चों को आप देखोगे यार जो अलग अलग स्टेट से आते हैं या जिनको भैया इतनी अच्छी कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है, तो वो क्या करेंगे, कंप्यूटर और इंग्लिश को छोड़ ही देंगे। तो यार उनके यहाँ पे जो 160 मार्क्स हैं यार बिल्कुल ही बिल्कुल उन्हें छोड़ दिए। तो भैया वो जो आपका बचा हुआ पेपर है कितने मार्क्स का, 740 मार्क्स का हो गया ना। तो भाई जो बचा हुआ 740, सॉरी 840 मार्क्स का जो बचा हुआ पेपर है, वो 840 मार्क्स के अंदर ही कंप्लीट कर रहे हैं। पर भैया अगर हम लोग कंप्यूटर और इंग्लिश में कुछ भी, जैसे मैंने आपको बताया कि यार ये एक बोनस की तरह है, सिलेक्शन तो भैया आपका नो डाउट मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग से ही होगा, पर यहाँ से भैया आपके जितने बोनस मार्क्स बन सकते हैं कि भैया जितने आप 70 से लेके यहाँ पे 90 या 100 तक मार्क्स जितने भी आप बना सकते हो, तो यार वो आपका एक बोनस ही है कि भैया 70-90 मार्क्स भी भाई कम नहीं होते। मैथ्स के भैया 4-5 क्वेश्चन के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। तो मैं 15 मिनट अपने जो थे वो देता था कंप्यूटर और इंग्लिश को कि भैया जितने मुझसे क्वेश्चन बने उतने बनना है, जितना मेरे को समझ आया मैं उतना बना लूं। कभी कभी ये 15 मिनट से 16 मिनट भी हो जाता था, कभी कभी भैया ये 10-11 मिनट में, जैसे कंप्यूटर अगर टफ है या इंग्लिश में को कुछ समझ नहीं आ रहे कोई प्रॉब्लम, तो भैया 10 से लेके 16 मिनट तक ये मेरा टाइम जाता था। तो 15 मिनट ऑन एन एवरेज मैं अपने कंप्यूटर और इंग्लिश को देके चलता था, इससे ऊपर मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता था। तो भैया इसको मैंने एक बार अटेम्प्ट कर लिया पेपर के अंदर, तो मैं कभी दोबारा इंग्लिश और कंप्यूटर के सेक्शन को खोलूंगा ही नहीं। फिर मैं आता था भैया अपने 15 मिनट स्पेंड करने के बाद मैथ सेक्शन के ऊपर, और मैथ सेक्शन में आके मैं देता था भैया 60 मिनट अपने मैथ्स को। और इस 60 मिनट में क्या करता था, मैं चलता था फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आता है, ऐसा लग रहा है कि भैया मेरे को, मैंने करा हुआ है, इसके अंदर भैया फॉर्मूला लग के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा,
ध्यान से सुनना इसको। या तो मुझे आता है, आता कैसे है कि प्रीवियस ईयर्स में कभी कभी देखा हुआ है, या भैया इस तरह का कोई क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ है, या भैया ऐसा लग रहा है कि इसमें भैया सेक्शन फॉर्मूला लग के, या भैया वेक्टर्स का भैया स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट लग के, या कोई भी ऐसा एग्जांपल पकड़ लो वो लग के सॉल्व हो जाएगा। देन आई विल ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड देन आई विल डू दैट। मान लो दूसरा क्वेश्चन आया, भाई ये क्वेश्चन मैंने कभी देखा ही नहीं है, या मेरे को लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, तो उस पार्ट ऑफ टाइम के लिए मैं इसको स्किप कर दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। सिमिलरली भैया थर्ड क्वेश्चन के लिए भी अगर आता है, देखा हुआ है, कि स्टेटमेंट पढ़ के लग रहा है कि भैया फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन क्या कि भैया कोई 2-3 फॉर्मुला अप्लाई करूंगा तो मेरे को एक आंसर मिल जाएगा, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो आई विल गो एंड अटेम्प्ट इट और आगे बढ़ जाऊंगा फोर्थ क्वेश्चन पे। हो सकता है फोर्थ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही हो या पहले से करा हो, डायरेक्ट टेक करने वाला हो। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आया, नहीं आता, छोड़ दूंगा। सिक्स क्वेश्चन आया, नहीं आता, छोड़ दूंगा। सेवंथ आया, नहीं आता, छोड़ दूंगा। उस टाइम के लिए ये करना है, ताकि भैया जब तुम पहला एक राउंड मारो, जो पहला ये 60 मिनट में से पहला एक राउंड मारो 20 से 25 मिनट का, या भैया 30 मिनट तक आप इसको आप ले जा सकते हो, तो उसके अंदर आप लोग पूरे पेपर के भैया 50 क्वेश्चन का एग्जिस्ट मार के आ जाओ कि भैया जो जो मेरे को फेवरेबल थे, जो जो मेरे को आते थे, उनको मैंने अटेम्प्ट कर लिया, या जो मेरे को लग रहा था फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है उनको मैंने अटेम्प्ट कर लिया। जो क्वेश्चन थोड़े ऐसे लग रहे थे कि यार ये नहीं पढ़ा हुआ, या यार ये नहीं समझ आ रहा कैसे अभी चलेगा, तो उन सबको स्किप कर दिया। इससे बेनिफिट क्या होगा कि भैया ये जो आपके 50 क्वेश्चन है, 1 to 50 क्वेश्चन है, इसमें से भैया आपके जो भी फेवरेबल कुछ 20 से 25 क्वेश्चन रहे होंगे, या जो इजी 20 से 25 क्वेश्चन रहे होंगे, वो आप लोगों ने अपने पूरे कर लिए। ठीक है, तो भैया इसका तो आपको कम से कम ये डर नहीं है कि भैया मेरा कोई इजी क्वेश्चन छूट जाएगा। बहुत बार क्या होता है ना कि भैया बच्चों को एक टफ क्वेश्चन आ गया, मान लो पहला क्वेश्चन ही टफ आ गया, दूसरा क्वेश्चन टफ आ गया, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन टफ आ गया उसमें अटके पड़े, दूसरा क्वेश्चन टफ आ गया उसमें अटके पड़े, उसमें अटके अटके ही ऐसा चैलेंज भैया 4 से 5 मिनट बर्बाद कर दिए। और भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम ही सबसे बड़ा गेम रोल प्ले करता है। यहाँ पे मत सोचना कि जिसकी मैथ्स अच्छी है, लॉजिकल रीजनिंग अच्छी है, वो टॉप रैंकर बनेगा। यहाँ पे जो अच्छी टाइम मैनेजमेंट कर गया, जो क्वेश्चन को चैलेंज की तरह नहीं लेगा, अच्छे से मैनेज कर जाएगा, वो ही टॉप करेगा। भाई 4 से 5 मिनट अगर किसी इंटेलिजेंट बच्चे ने यहाँ पे वेस्ट कर लिए, तो भैया उसका बेड़ा गर्क होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे को चैलेंज नहीं लेना है। बहुत बार क्या होता है, बच्चे टफ टफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लास्ट में आते आते देखेंगे भैया टाइम ही नहीं बचा कुछ और करने का हमारे को। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के साथ खुद में हुआ, यार मैथ्स ऐसी थी 2021 के अंदर कि भाई हमारे को लगा अजीब सी आ रही है, लॉजिकल रीजनिंग देखी उसमें स्टैट्स के क्वेश्चन थे, तो हमने उसको तो करा ही नहीं, मैथ्स मैथ्स करते रह गए। अरे भाई लास्ट में जाकर स्कोर बना 350, 400, 450, भाई सिलेक्शन ही नहीं हुआ। फिर भाई आईपी वाईपी जगह जगह भटक रहे थे। भाई लॉजिकल रीजनिंग को भी अटेम्प्ट करना था, तो उसके लिए अंदर चलो मैं आता हूँ, पर वैसे आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 4 से 5 मिनट आपको अपने वेस्ट नहीं करने एक भी क्वेश्चन के ऊपर। 1 से 1.5 मिनट ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन को देना है। अगर आप स्टार्ट कर चुके हो तो 2 मिनट से अगर आपको लग रहा है ज्यादा टाइम हो रहा है, तो भाई दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। हो सकता है भैया आगे एक इजी क्वेश्चन हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भैया इन पेपर के अंदर 50 को अगर डिवाइड करेंगे तो भैया 10 इजी क्वेश्चन, 30 ऐसे क्वेश्चन जो आपके कैलकुलेशन बेस्ड होंगे या फॉर्मुला लगा के सॉल्व हो रहे होंगे, और 10 होंगे टफ क्वेश्चन। ये एक पैटर्न रहता है जो कि भैया मैंने सारे पेपर्स में अभी तक ऑब्जर्व करा है। तो भैया हमारे को अब ये 40 फेवरेबल क्वेश्चंस करने हैं, उसमें से भी जो फर्स्ट राउंड आप लगा रहे हो सारे क्वेश्चंस को रिव्यू करते हुए उसमें आप अपने 20 से 25 क्वेश्चन निकाल लोगे। फिर भाई जो टाइम बचा होगा 30 मिनट का, इस 60 मिनट का ही अंदर से, तो भैया उसको आप यूज कर लोगे बाकी क्वेश्चंस पे आके देखने में, अच्छा इसको ऐसे करता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ, और उसके अंदर भाई जितने आप क्वेश्चन अपने बना पाओगे, जैसे मैंने लास्ट पेपर आपको बताया था, लास्ट स्ट्रेटेजी के अंदर मॉक की, भैया 30 से 35 आपने क्वेश्चन यहाँ पे अपने बना लेने हैं। तो भैया ये 60 मिनट के अंदर ये 30 से 35 क्वेश्चन बनाना मुश्किल नहीं है, आप बिल्कुल बना सकते हो। बना लोगे तो भैया आपका मैथ सेक्शन भी डन। तो मैं यही करता था, पहले 15 मिनट लगा दिए कंप्यूटर इंग्लिश में, फिर उसके बाद भैया पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं 1 मिनट। तो ये पहले 15 मिनट लगा दिए कंप्यूटर इंग्लिश में, फिर भैया मैथ्स में 60 मिनट लगा के यहाँ पे अपने फेवरेबल 30 से 35 तक ट्राई करता था क्वेश्चन बन जाए। बाकी वो पेपर टू पेपर डिपेंड करेगा कि कितने क्वेश्चन बनते हैं। फिर मैं आता था भैया लॉजिकल रीजनिंग पे। लॉजिकल रीजनिंग मेरी टचवुड थोड़ी सी अच्छी थी, इसमें मैं देता था भैया 30 मिनट, और इस 30 मिनट के अंदर मैं ट्राई करता था कि भैया 30 से मेरे ऊपर क्वेश्चन बन जाए, और 30 क्वेश्चन अप्रॉक्स में बहुत इजीली 30 मिनट में बना ही लेता था। कभी कभी तो भैया 35 क्वेश्चन भी बना लेता था, वो डिपेंड करता था पेपर के लेवल के ऊपर। तो 30 मिनट मैंने यहाँ पे लगाए। अब भैया कितना टाइम हो गया, 15 मिनट, 60 मिनट और 30 मिनट। अगर मैं बात करूँ 15, 60 और 30 मिनट, तो भैया मेरे 105 मिनट का जो टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे पास बचे हैं भैया 15 मिनट। इस 15 मिनट को मैं दोबारा से यूज करता था अपने मैथ सेक्शन में जाके, क्योंकि भैया मैथ्स के अंदर अगर आपने 1 से 2 क्वेश्चन भी और बढ़ा दिए, 1 से 2 क्वेश्चन भी और बढ़ा दिए, तो भैया सीधा रैंक बूस्ट हो गई आपकी 12 मार्क्स या 24 मार्क्स के थ्रू। तो भैया ये 12 मार्क्स और 24 मार्क्स से ही मेरा एनआईटी इलाहाबाद रहा था। एनआईटी इलाहाबाद अगर मैं बात करूं तो मेरा 12 मार्क्स से रहा है, और अगर मैं बात करूं एनआईटी सूरत कल की, तो भैया मेरा 40 अप्रॉक्स मार्क्स से हो रहा है। तो आप देख सकते हो भैया 40 मार्क्स मतलब मैथ्स के आप तीन क्वेश्चन बोल लो, मैथ्स के क्वेश्चन 3 मैथ्स के क्वेश्चन ले लो। और भैया अगर मैं उसकी बात करूं एनआईटी इलाहाबाद रहने की, तो भैया एक मैथ्स का क्वेश्चन अगर मेरा और हो जाता
भैया एनआईटी इलाहाबाद में को मिल जाता। ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, 1 से 2 क्वेश्चन का बूस्ट अगर आपको मिल जाए तो ये लास्ट के जो 15 मिनट है इनमें आपको भैया अब वो वाले मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं जो आपको टफ लगते हैं। ठीक है, तो यार ये जो थी ये मेरी स्ट्रेटेजी थी कि 15 मिनट कंप्यूटर इंग्लिश को देके छोड़ दिए, मैथ्स को 60 मिनट दिए, लॉजिकल रीजनिंग को 30 से 35 मिनट दिए और लास्ट में 15 से 10 मिनट बचा लिए, इसके अंदर दोबारा से मैथ सेक्शन को देख लिया। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि यार आपने मेरी स्ट्रेटेजी सुन ली, अब आपको भैया खुद की स्ट्रेटेजी बनानी है। खुद की स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है? हो सकता है भैया बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि भैया पहले मैथ सेक्शन देखते होंगे और भाई मैथ सेक्शन को 90 मिनट देते होंगे, उसके बाद भैया 30 मिनट देते होंगे भैया अपने लॉजिकल रीजनिंग को। या बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो भैया लॉजिकल रीजनिंग से शुरू करते होंगे, लॉजिकल रीजनिंग को भैया 30 से 45 मिनट दिए, उसके बाद भैया सारा टाइम मैथ्स को देते होंगे। या बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे भैया जो मेरे जैसे कंप्यूटर पहले करते होंगे, कुछ और करते होंगे। पर यार अब आपको क्या करना है, अपनी ही स्ट्रेटेजी आपको बनानी है। वो आप कैसे बनाओगे? अब अगले आने वाले 21 दिन में आप जितने भी मॉक दोगे उसमें एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे। कोई अपनी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करनी। एक स्ट्रेटेजी जो आपने पकड़ ली उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे। तो फॉलो योर सेम स्ट्रेटेजी फॉर नेक्स्ट 21 डेज सो दैट यू गेट अडेप्टेड टू द पेपर, ताकि तुम भैया पेपर से फेमिलियर हो जाओ कि भैया टफ से टफ पेपर भी आ जाए। क्योंकि इन 21 दिन में जो तुम मॉक दोगे उसमें कुछ भैया बहुत ईजी होंगे, कुछ एवरेज लेवल के होंगे, मीडियम लेवल के होंगे और कुछ टफ लेवल के भी होंगे। तो इन टफ लेवल, एवरेज लेवल और इजी लेवल में साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा के भैया अपनी एक स्ट्रेटेजी फिक्स कर लो। मैं यहाँ पे नहीं कहूंगा कि भैया मेरी स्ट्रेटेजी सुनो या भैया किसी और टॉपर की स्ट्रेटेजी सुनो। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं ना, किसी टॉपर की स्ट्रेटेजी सुन ली, भैया उसने ऐसा किया था मैं ऐसे करूंगा। अरे भाई वो चीज उसके लिए काम करी है, तेरे लिए पता नहीं करे ना करे। तो भैया यहाँ पे ना टॉपर की स्ट्रेटेजी सुनो ना किसी और की सुनो, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ जो तुम्हारे को पेपर के अकॉर्डिंग सूट करती है। या तो तुम्हारे को लगता है, जैसे बहुत बच्चों को होता है भैया पेपर के स्टार्टिंग में ही दिमाग चलता है, तो भाई तुम स्टार्टिंग में मैच कर लो। या भैया मेरा तो लास्ट में थोड़ा सा वार्म अप होने के बाद दिमाग चलता है, तो भाई तुम बीच में आके मैच कर लो या लास्ट में आके मैच कर लो। तो ये स्ट्रेटेजी तुम्हारी पर्सनल होनी चाहिए और इसके अंदर मैं आपको कहूंगा जैसा आप कंफर्टेबल होते हो उस तरह से अपने बॉडी को अडैप्ट करा दो कि भाई मैं इसी तरह से अपना टेस्ट पैटर्न सेट करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि मॉक टेस्ट आपको एक फिक्स टाइम में देना है 2 से 4 के, वैसे भैया एक फिक्स स्ट्रेटेजी के साथ भी मॉक टेस्ट अब आपको देना है। तो मेरी स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई है, होप करता हूं आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अच्छी लगी है, समझ आई है तो भाई कमेंट कर देना। अब यहाँ किसी टॉपिक की स्ट्रेटेजी मत सुनो, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ, उसके साथ में काम करो। और भैया उसी के साथ में काम करते करते आप ये देखोगे कि यार एक छोटी छोटी इंप्रूवमेंट वो अपने अंदर लेकर आओगे, तब तुम्हारे कॉन्फिडेंस आने लगेगा ना कि यार मैंने 1 से 50 के 1 to 50 जो मेरे मैथ्स के क्वेश्चन है उसमें से मैं अपने 20 से 25 या 30 फेवरेबल क्वेश्चन ढूंढ पा रहा हूँ, तो वो आपका स्कोर बूस्ट करेगा। जितने बच्चे कह रहे हैं भैया स्कोर नहीं आता है, तो भैया अपना एनालिसिस बढ़ाओ और अपनी स्ट्रैटेजी फिक्स करो। बहुत बार बच्चे स्ट्रैटेजी, रोज किसी की स्ट्रैटेजी सुनेंगे, रोज किसी टीचर का स्ट्रैटेजी सुन लेंगे, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, उस हिसाब से नहीं जाना। 21 दिन लगते हैं आपको कोई भी एक आदत बनाने में। तो भैया आदत बनानी है तो भैया आदत ऐसी बनाओ जो कि बहुत अच्छी हो, तो तुम्हारे को कुछ प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके जाए। तो इसी के साथ यार मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। होप करता हूँ सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, कुछ चीजें समझ आई होंगी, कोई भी चीज से आपको मोटिवेशन मिली है, कमेंट जरूर करके जाना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मुझे बताना आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और भैया आगे आप किस तरह की वीडियो मेरे साथ एक्सपेक्ट करते हो वो मेरे को आप कमेंट में बता सकते हो, तो मैं उन चीजों के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा। ट्राई करूंगा कि यार इस कमिंग वेडनेसडे, जो कमिंग वीक है, उस वेडनेसडे को आप सबके साथ एक लाइव गूगल मीट सेशन ले सकूं, ताकि भैया आप वहां पे आके मुझसे अपने डाउट्स डिस्कस कर सको और हम लोग 1 to 1 इंटरेक्ट करके बातें कर सकें, क्योंकि मेरे को आप सबसे इंटरेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।